स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीपक स्ट्रिक में। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर एवरेज, जिसको हिंदी में हम औसत कहते हैं। तो इस वीडियो में हम एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं, एवरेज कहते किसको है। तो डेफिनेशन लिख रखा है। सबसे पहले एवरेज होता क्या है? तो एवरेज का मतलब होता है जो भी नंबर्स दे रखे हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, उस ऑब्जर्वेशन का टोटल सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको टोटल सम करेंगे और ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा। एवरेज का मतलब सीधे सीधी समझिए, तो एवरेज का मतलब होता है एक बीच का वैल्यू बताना, एक बीच का वैल्यू बताना। ठीक है, जब हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। अब आते हैं हम थोड़ा एग्जाम्पल से लेके एवरेज को समझना। तो सबसे पहले समझो, तो आप सभी ने देख रखा होगा जब कोई क्रिकेटर खेलता है तो आपको पता होगा कि आप कहते हैं एवरेज रन बताएं, है ना। तो अगर क्रिकेटर की बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए विराट कोहली है। विराट कोहली ने फर्स्ट मैच में उसने 20 रन बनाए, यहाँ पे लिख लो आप रन। ठीक है, सेकेंड इनिंग में उसने 30 रन बनाए, हम एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। थर्ड इनिंग में 50 रन बना दिए। फोर्थ इनिंग ऐसा आया कि वो 0 रन पे आउट हो गया और फिफ्थ इनिंग में क्या हुआ, 10 रन बनाए। ठीक है, तो आपसे कहा जाएगा ये 5 मैच का सीरीज था। पांचों मैच में नंबर ऑफ मैच कितने हो गए, तो नंबर ऑफ मैच कितने हो गए, 5। और इस पांचों मैच में टोटल रन्स कितने बनाए उसने, तो टोटल रन की अगर बात कहोगे तो आप कहोगे टोटल रन 110 बना दिए। ठीक है, तो हम पूछेंगे कि भाई एवरेज बताओ, किसी में 20 बना रहा है, किसी में 30 बना रहा है, किसी में 50, किसी में कोई रन नहीं बना रहा, किसी में 10। एवरेज कहने का मतलब है इन सब का एक बीच का वैल्यू बताओ जो सब में इक्वल दे। तो एवरेज होता क्या है, तो एवरेज आपने पढ़ा था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल सम 110, कितने मैच में, 5 मैच में, डिवाइड करोगे यानी 22। आप इसको सॉल्व करोगे, कहने का क्या मतलब है, पहले मैच में भी 22 रन बनाया, दूसरे में भी 22 का, तीसरे में भी 22 का, ये एवरेज लेके चल रहा है, चौथे में भी 22 का और पाँचवें में भी 22 का। देखो रन तो उसने बनाया 110 ही, इसको भी सम करोगे 110 ही आएगा, इसको भी सम करोगे 110 ही आएगा। यानी एवरेज कहने का मतलब है एक इक्वल बीच की वैल्यू हम निकाल के चलेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ गए होंगे आप लोग, ये होता है हमारा एवरेज यानी 22 का। अगर आपसे कोई पूछेगा कि विराट कोहली का परफॉर्मेंस क्या रहा, तो आप कहिएगा 22 का एवरेज रन बनाया, है ना। तो ये आपका होता है एवरेज, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन का सम बाई टोटल्स ऑब्जर्वेशन, हमारा एक एवरेज औसत निकल जाएगा, यानी बीच की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, जहाँ कि आपको यहाँ पे लिख भी रखा है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन रहेगा उसका सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दे रखा होगा, दोनों का जो डिवाइड करेंगे वही हमारा एवरेज आएगा। अब इसी फार्मूले से, पहले ही फार्मूले से आपको दो और फार्मूला बनेगा। अगर आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछे सेकंड में, अगर आपसे ये वाली वैल्यू पूछे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इस वैल्यू को पूछेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछेगा, तो क्या होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, यानी जब भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ गए होंगे, ये दूसरा आपका फार्मूला बन जाएगा। तीसरा, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो आप सॉल्व करोगे, तो मान लीजिए आपको टोटल रन का सम दे दिया, टोटल ऑब्जर्वेशन दे दिया कि इतने रन बनाए टोटल मैच में, है ना, जिसका एवरेज दे देगा कि इतने का एवरेज है, तो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने मैच खेले, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछेगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछेगा, तो आप सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, टोटल सम, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय एवरेज। सम और टोटल सम को एवरेज से डिवाइड करोगे तो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल के चला आएगा। यही एक फार्मूले से हमने 3 फार्मूला बना लिया। ठीक है,
अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए, आता है आपका पहला एग्जाम्पल, कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ, नंबर्स दे रखे हैं। नंबर कौन कौन से दे रखे हैं? पहला नंबर है 3/5, दूसरा नंबर है 5/7, तीसरा नंबर है 4/6, 2.8 और 4.3 एंड 4.9। कितने नंबर? सबसे पहले आप बता दो कि नंबर्स कितने दे रखे हैं। तो आप कहोगे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? तो नंबर 6 है। ठीक है, हमको क्या बताना है? एवरेज, एवरेज बताना है ना। और टोटल सम कर दो, तो टोटल जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका टोटल सम कितना आएगा? तो अब सबको जोड़ दोगे, इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 25.8, यानी टोटल को सम किया तो 25.8। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे? 6। आपको क्या बताना है? एवरेज। एवरेज का मतलब ये क्या होता है? टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 25.8 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, यानी समझो टोटल 25.8 को 6 जनों में बांटना है। कितनों में बांटना है? 6 में। तो आपको पता है कि 25.8 को 6 जनों में बांटना है, तो हर एक का हिस्सा जो होगा वही एवरेज होगा। तो हर एक को कितना मिलेगा? तो 6 चौके 24 और 6 तिया 18, यानी 4.3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब एवरेज का मतलब समझो। एवरेज का मतलब हो गया, एवरेज का अगर मतलब आप समझोगे तो प्रत्येक का इक्वल हिस्सा। आप कह सकते हो प्रत्येक का इक्वल हिस्सा, इक्वल हिस्सा, यही आपका एवरेज का मतलब हुआ। यानी कि हर एक को, ये 6 नंबर्स है, सबको अगर 4.3 दिया जाए, सभी नंबर को 4.3 दिया जाए, तो हमारा टोटल कितने का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो 25.8 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को कम किसी को ज़्यादा दे रखा है, हमने बीच का एक वैल्यू निकाला 4.3 जो सबको मिलेगा। ठीक है, ये समझ गए एवरेज के बारे में। अब बढ़ते हैं कुछ और एवरेज के इम्पॉर्टेंट फार्मूले को देखते हैं। अब आता है पहला एवरेज का इम्पॉर्टेंट फार्मूला, देखते हैं 1 बाई 1 करके, जिसमें पहला क्या कहता है? एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर होता है क्या है? तो ऑल काउंटिंग्स नंबर, जिस नंबर को हम काउंट कर पाएँ वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर इनफाइनाइट, मतलब हम कह नहीं सकते, वो अनगिनत कह सकते हो आप। ठीक है, तो कहता है क्या? एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। आपका वो वाला फार्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबके लिए लागू होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे फार्मूले से बनाए? फार्मूला इसीलिए बनाया जाता है ताकि क्वेश्चन आपका इजी तरीके से बन जाए। अब इसमें क्या कहता है कि जब भी कोई नेचुरल नंबर, ठीक है, दे रखा हो n नेचुरल नंबर, तो उसका एवरेज निकालने का तरीका है n+1/2। करेंगे क्या? n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए तो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझते हैं। तो कहता है दूसरे एग्जांपल में क्या कहता है? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 51, 1 से 51 तक के नंबर का एवरेज बताइए। तो अगर आप फार्मूले से बनाओगे तो 1 से लेके 1 + 2 + 3 + 4 + ... +51 तक जोड़ोगे। अब भाई 51 करोगे तब एवरेज आएगा, लेकिन इसी के लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या है कि n+1, 1 से 51 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ गए? तो n की वैल्यू आप कह दोगे 51 नंबर्स आ गए। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या कहता है एवरेज का? n+1, यानी 51 में 1 जोड़ोगे 52, अब भाई 2, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 26, यानी इसका एवरेज क्या बनेगा? 26। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, आप इसको टोटल को सम करोगे, 51 से डिवाइड करोगे, करके देखना, तब भी आपका आंसर 26 ही आएगा। जब भी नेचुरल नंबर, nth नेचुरल नंबर दे दे 1 से 51, 1 से 100, तो 100, तो 101, 101/2, सब में वही फार्मूला आपका अप्लाई होगा। आप इजीली तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन जो nth नेचुरल नंबर पे बनेगा उसका n+1/2 करके आंसर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है? अगर आपका फर्स्ट कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर
जब इवन नंबर किसको कहते हैं? जो पेयर में हो, जो किससे डिविजिबल हो, जो 2 से डिविजिबल हो, वही इवन नंबर कहलाता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट n इवन नंबर पूछे तो उसका एवरेज पूछेगा, तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितने रहेंगे उसमें एक ऐड कर दोगे, वही आपका एवरेज आ जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 3 देखें तो इसमें क्या कहता है कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं? इवन नंबर है और ये रेगुलर nth टर्म्स में है। अब आप काउंट करोगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ये कौन से नंबर हैं? इवन नंबर है। ठीक है, तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा? तो एवरेज का आपको फार्मूला बताया गया है n+1, यानी जो भी n आए उससे एक ज़्यादा, यानी आपका एवरेज आंसर आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही बन जाएगा। समझ गए होंगे दूसरे फार्मूले को। बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरफ। इसमें क्या कहता है कि अब बताएं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, जब नंबर्स ऑड में हो, किस में हो? तो नंबर्स जब ऑड में हो तो क्या करेंगे? जितना नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा उतना ही उसका एवरेज बनेगा। अब एग्जाम्पल 4 को देखें तो कितने टर्म्स हैं? तो आप काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इसका एवरेज भी कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 9, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 9, तो आपका एवरेज भी कितना आ गया? 9। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट अगर ऐसे ना करें, डायरेक्ट बनाओगे तो आप करोगे क्या? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, है ना, और बाई कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9। इस सब का सम करोगे आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 81, और ये नंबर ऑफ टर्म्स 9 कैंसिल करोगे तब भी आपका आंसर 9 आएगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट फार्मूले पे बना लो या फिर 1-1 मेथड से, जैसे आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज का एक ही फार्मूला बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये समझ गए होंगे आप, जब भी n ऑड कहेगा तो जितने भी काउंट कर लेंगे, जितने भी रहेगा उसमें एक ज़्यादा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, जितना रहेगा उतना ही आपका ऑड में हो जाएगा। इवन में पूछेगा तो एक ज़्यादा कर देंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इसमें क्या कहता है कि फाइंड एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब समझते हो? लगातार। अगर कोई भी नंबर लगातार दे रखा हो, कोई भी नंबर कैसे हो? लगातार हो, और उसका एवरेज पूछेगा तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 कर देंगे, आपका एवरेज आ जाएगा। कब? जब कंसेक्यूटिव हो। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। अब एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या कहता है कि 1 से लेकर 53 तक ये लगातार नंबर है ना। तो इसका आप क्या बता दो? एवरेज बता दो। ठीक है, तो आप पहले मेथड से भी आप इसका डायरेक्ट बताओ। फर्स्ट नंबर क्या है? 1, लास्ट नंबर क्या है? 53, और बाई 2, यानी 54/2, यानी आपका आंसर आ जाएगा 27, यानी इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 27। अच्छा, ये पहले मेथड से बन गया। दूसरे मेथड से क्या करोगे? आपको पता है कि ये कौन से नंबर हैं? तो ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर रहता है, n नेचुरल नंबर रहता था तो क्या फार्मूला बनता था? तो नेचुरल नंबर के लिए फार्मूला बनता था, नेचुरल नंबर के लिए आपके फार्मूला था n+1/2। अब बताओ 1 से लेकर 53 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 53। एक ऐड करोगे, अब बाई 2 करोगे, वही फार्मूला बनेगा, यानी 54/2, यानी आपका आ जाएगा 27। कैसे भी बनाओ आंसर आपका इक्वल ही आएगा। आपका मेथड अलग अलग हो सकता है लेकिन आंसर कभी अलग नहीं। ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, जब भी कंसेक्यूटिव लगातार दे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 1 से 54 तक दे दिया, ऐसा ना हो, है ना, 1 हटा के 2 से 53 तक दे, जैसे कि हम देखते हैं। जैसा इसी क्वेश्चंस में अगर आपका वैल्यू दे 1 को गायब कर दे, 1 को गायब कर दे,
आपका दे 2 से लेके 53 तक का क्या बता दो, तो एवरेज बता दो। तो आप क्या करोगे, अगर इसको एवरेज इसका निकालोगे तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया 2, सेकंड नंबर लास्ट नंबर क्या आ गया 53 और बाई 2 कर दो, यानी ये कितना हो जाएगा 53 में 2 जोड़ोगे तो 55, अब बाई 2, 55 का आधा कितना होता है 27.5, आपका एवरेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका एवरेज बन गया। यानी जब भी कोई भी कंसेक्यूटिव देख रहे हो ना, लगातार 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे डॉट डॉट दे दिया, मतलब ऐसे ही कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो उसका एवरेज का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, आपका एवरेज बन के आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब नेक्स्ट टाइप कैसा पूछता है, अब देखते हैं। कहता है एवरेज ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, मतलब कोई भी नंबर्स में किसी नंबर का मल्टीपल कह दे, तो उस टाइप के नंबर्स का एवरेज निकालने का क्या तरीका है, तो उस टाइप के नंबर्स का एवरेज निकालने का तरीका है मल्टीप्लाइड, किस नंबर से मल्टीप्लाई है, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 होल अपन 2। अब करते क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कहते हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 9, एन को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मल्टीपल्स कितने हैं, तो आप कहोगे कि मल्टीपल्स कितने का कर रहा है जी, तो मल्टीपल्स कर रहा है 5 का, तो इसका एवरेज पूछेगा। तो एवरेज का फार्मूला क्या है, मल्टीपल्स यानी 5 का इनटू n प्लस 1, नंबर्स कितने हैं 9, 9 में 1 जोड़ोगे 10, होल अपन 2, यानी ये हो जाएगा 5 गुने 10/2, इसको सॉल्व करोगे ये 5 बार में कैंसिल होगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 25, यानी इसका एवरेज कितना आ जाएगा 25 का, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही बन जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चंस को अगर हम डायरेक्ट फार्मूला से ना बना के अगर 1-1 मेथड से बनाए तो आप करेंगे क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, मल्टीपल्स किसका पूछ रहा है, तो 5 का, तो सबसे छोटा 5 का मल्टीपल नंबर क्या होता है, तो आप कहोगे 5, दूसरा नंबर क्या होगा 10, तीसरा नंबर क्या होगा 15, चौथा नंबर क्या होगा 20, ऐसे ही कर करके कितने नंबर पूछ रहे हैं 25 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ के 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने हो गए, ये 45, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछता क्या है कि इसका एवरेज बताइए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर्स का सम, यानी 5 से लेके 45 तक का सम कर दो, तब लिखोगे 5 प्लस 10 प्लस 15 ऐसे ही कर करके प्लस 45 तक। अब बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 9, आप अगर सबको सम करते हो तो सम करने का तरीका देख लो, 10 और 20 30 हो गए, 30 60 हो गए, और 60 और 40 100 हो गए, मतलब 10 वाले को करा तो 100 हो गया। अब देखो 5 वाले को करो, 45 में इसमें 35 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 4 3 80, 80 में 25 जोड़ोगे तो 105, 105 में 15 जोड़ोगे 120, और 120 में 5 जोड़ोगे तो 125/9। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 225, और डिवाइड में आ जाएगा 9, यानी 9 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 225, यानी आपका आंसर तब भी आ गया 25। आप डायरेक्ट बना लो या फिर 1-1 मेथड से बना लो, एवरेज कभी आपका उल्टा सुल्टा नहीं आएगा, आंसर आपका जब भी आएगा तब सेम आएगा। हमने आपको दोनों तरीके से समझा दिया क्वेश्चंस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पीछे सॉल्व किया। इसमें क्या कहता है कि अब बताएं कि फर्स्ट 20 नंबर्स कितने हैं 20, फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, अगर नंबर यानी n का वैल्यू कितना आ गया 20, चलो, और मल्टीपल्स कितना कह रहा है, तो मल्टीपल का बात कह रहा है कितने का, तो मल्टीपल्स कितने का कह रहा है 7 का। तो आपका फार्मूला क्या कहता है एवरेज का, एवरेज का फार्मूला अपने पीछे हमने पढ़ा था मल्टीपल्स इंटू n प्लस 1, तो 20 है तो 21 बाई क्या होता है 2, यानी इसको सॉल्व करोगे तो 7 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 147/2, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7 3.5,
यानी 73.5 इसका आंसर बन जाएगा एग्जाम्पल नंबर 7 का। आप समझ गए होंगे। आप अगर डायरेक्ट 1-1 मेथड से सॉल्व करो तो पहले नंबर को क्या लोगे, तो पहले नंबर को आप लोगे 7, दूसरा नंबर आप लोगे 14, तीसरा लोगे 21, ऐसे ही बढ़ के 20वां नंबर क्या हो जाएगा 140। ऐसे ही करके टोटल का सम को बहुत लंबा बनेगा। टोटल का सम करो और फिर डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर इसको दूसरे तरीके से अगर समझे, अगर इसी क्वेश्चन को देखिएगा दूसरे, आप बताएं अगर पहले नंबर को लो तो पहले नंबर को आप क्या लोगे 7, दूसरे नंबर को क्या लोगे 14, तीसरे नंबर को क्या लोगे 21, चौथे नंबर को 28, ऐसे ही बढ़ के लास्ट नंबर को क्या लोगे 140। आप देखेंगे सब में 7 का मल्टीपल है, यानी 7 क्या आ जाएगा कॉमन। जैसे ही 7 कॉमन आ जाएगा पहले नंबर पे 1 लिखोगे, दूसरे पे क्या लिखोगे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, डॉट 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 डॉट, लास्ट आपका नया क्या नंबर आ जाएगा 20। ठीक है, अब ये देखोगे 1 से 20 तक क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसका एवरेज क्या होगा, अगर ये ब्रैकेट वाले का एवरेज निकाले 1 से 20 तक का एवरेज क्या होगा, तो आप कहते हो क्या हो n+1 फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 21/2 मतलब 10.5, और 7 हमने कॉमन ले रखा तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 पंचे 35, 7 एकम 7 यानी 73.5। पहले भी आंसर आया था, अभी भी आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर दीजिएगा। हमने इसमें कुछ नहीं किया, 7 सब में कॉमन है, 7 का मल्टीपल कह रहा है तो 7 कॉमन होगा ही। 7 का कॉमन ले लिया तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 7 में 7 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। 14 में 7 कॉमन, यानी 7 को कॉमन लिया मतलब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 2 3 4 यही सीरीज आपका मिला। फिर आपको ध्यान क्या आएगा कि ये जो सीरीज है 1 से लेके 20 तक, वो या तो उसको नेचुरल नंबर कह सकते हो या फिर उसको कंसेक्यूटिव नंबर कह सकते हो। तो कंसेक्यूटिव का होता क्या है एवरेज निकालने का, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। तो 1 में 20 जोड़ोगे 21, 21 का आधा करोगे तो 10.5 आ गया एवरेज, और 7 हमारा बाहर था तो 7 से मल्टीप्लाई किया, तो अब इस नंबर का एवरेज कितना आ गया 73.5 बन गया। समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8, इस एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो कहता क्या है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। यहाँ पे आपसे क्या पूछ दिया कि 4 नंबर हैं, कंसेक्यूटिव भी है लेकिन इवन नंबर है, ठीक है, जिसका एवरेज जो है वो 27 दे रखा है। इसको हम दो तरीके से समझेंगे। पहला तरीका समझो, अब पहले क्या मान लोगे कि लेट पहला नंबर x था तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x+2, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा x+4, सभी क्या है इवन नंबर है, चौथा नंबर क्या हो जाएगा x+6। ठीक है, ये नंबर्स हो गए। कितने नंबर हो गए, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 4। इसका एवरेज कितना दे रखा है, तो एवरेज दे रखा है कितना 27। ठीक है, आपको पता है एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सम बनेगा, तो टोटल सम कितना आ जाएगा, तो 27 चौके 108, यानी ये टोटल नंबर का सम कितना आ गया 108 आ गया। अब क्या करोगे आप, ये 6 4 10 2 12 यानी 4x + 12 = 108 हो जाएगा। यानी आपका 4x का वैल्यू 108 में 12 माइनस करोगे आप, 108 में आप 12, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, आपका आ जाएगा 96, 4 से कैंसिल होगा, 96 को 4 से डिवाइड करोगे आप, आपका आ जाएगा x की वैल्यू 24। चलो पहला नंबर क्या है x, दूसरा नंबर x+2, तीसरा नंबर x+4 और चौथा नंबर x+6। आपसे कौन सा नंबर पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर, मतलब सबसे लास्ट वाला लार्जेस्ट नंबर है x+6, यानी 24 में 6 ऐड करोगे आपका आंसर बन जाएगा 30। इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। अब हम बताते हैं डायरेक्ट ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा, उसको बनाने का तरीका। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन कितने नंबर हैं, तो आप कहोगे 4 नंबर। हमने 4 बॉक्स बना दिए 4 नंबर के लिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। ठीक है, आपको पता है कि एवरेज का मतलब होता है बीच का, बीच वाला वैल्यू, बीच वाला वैल्यू। अब बताइए 4 नंबर में अगर पेयरिंग करोगे तो 2 इधर 2 इधर, बीच में यही नंबर होगा, तो बीच की वैल्यू कितनी दे रखी है 27,
बीच की वैल्यू कितनी दे दी? 27। ध्यान समझिएगा, एवरेज का मतलब होता है बीच का वैल्यू बताना। बीच की वैल्यू कितनी हो गई? 27। अब बताएं नेक्स्ट आपका नंबर क्या रहा होगा? आपसे पूछ रहा है इवन, तो 27 के बाद आपका नंबर क्या रहा होगा? 28। 29 उसके बाद क्या रहा होगा? कंसेक्यूटिव भी है, लगातार भी है, एकदम ध्यान दीजिएगा। 29 तो होगा नहीं, तो नेक्स्ट नंबर क्या रहा होगा? 30। 27 से कम नेक्स्ट नंबर क्या होगा? पहले 26, उसके पहले क्या रखा होगा? 24। अब आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे डायरेक्ट बन गया तो आप पहला नंबर आपसे पूछेगा तो पहला नंबर क्या कहोगे? 24, दूसरा नंबर 26, तीसरा नंबर 28 और चौथा नंबर 30। आप इन सबको सॉल्व कीजिएगा तो आप सबका सम बटे नंबर ऑफ टर्म्स यानी आपका एवरेज 27 आएगा। ये आपका डायरेक्ट तरीका हो गया एवरेज बनाने का। कब? देखो यहाँ पे कंसेक्यूटिव लगातार कह रहा है, तो 28 के बाद लगातार इवन नंबर वो 30 होता है, 28 के पहले लगातार इवन नंबर 26 होता है और ये 24 होता है। जब भी लगातार दे तो एवरेज का मतलब होता है बीच का, 2 इधर आ गया 2 इधर आ गया तो बीच में कौन बचा? ये बीच में 27 आ ही रहा है, तो हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास है लास्ट, जो कि कंसेप्ट के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन समझेंगे। कोई एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें क्या कहता है? फाइंड द टू सेक्शन, देयर आर टू सेक्शन ए एंड बी ऑफ अ क्लास। एक क्लास है जिसमें 2 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन। चलिए, एक सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन बी है। फिर क्या कहता है कि 36 स्टूडेंट हैं और 44 स्टूडेंट है। हर एक पहले सेक्शन में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 36 है, दूसरे में 44 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है। ये क्या है? तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिख लेना, नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो वैल्यू है वो कितने हैं? पहले में 36 हैं और दूसरे में 40 है, 44 है, 44। ध्यान दीजिएगा, 44, 36 और 44। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए इज़ 40, एवरेज का वैल्यू क्या दे रखा है? इसका एवरेज है, फर्स्ट का 40 है एवरेज एंड सेकंड का एवरेज है 35। कोई दिक्कत नहीं। कहता है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास। चलिए, अगर होल क्लास का एवरेज पूछेगा, एवरेज ऑफ होल, एवरेज का मतलब होता है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बताओ, 36 बच्चे हैं, सबका एवरेज कितना है? 40 का। तो 36 बच्चों का टोटल एज वेट का सम कितना हो जाएगा? तो आप 36 में 40 से मल्टीप्लाई कर लोगे। टोटल सम निकालने का आपने पहले ही फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट को एवरेज से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सम बनेगा। तो 36 बच्चों का टोटल वेट का सम कितना बन जाएगा? तो आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आ जाएगा 1440 kg। पहले सेक्शन में टोटल बच्चों का वेट हो गया। अगर दूसरे सेक्शन की बात करें तो 44 बच्चे हैं, एवरेज है 35 का, तो टोटल सम कितना आ जाएगा? 1540। चलो, ये टोटल सम ऑफ वेट लिख लीजिएगा। अब बताइए, दोनों सेक्शन में ए और बी मिला के दोनों सेक्शन में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने? तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आप जोड़ दोगे तो आ जाएगा 80। ठीक है, 80 बच्चे हो गए और वेट का सम कितना हो जाएगा? तो 1440 में ऐड करोगे आप 1540 को, यानी आपका टोटल वेट का सम आ जाएगा 2980 का। आपसे पूछ रहा है अब ए और बी का मिला के एवरेज, तो टोटल वेट का सम यानी 2980 में डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 से, 0 से 0 कट गया, 298 में डिवाइड जैसे ही करोगे आप 80 से, आपका आंसर बन जाएगा 37.25, यानी ये आपका एवरेज वेट बन जाएगा 80 बच्चों का टोटल। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एवरेज समझ गए होंगे। चलिए, ये आज का आपका लास्ट एग्जाम्पल था जिसमें हमने एवरेज के बारे में पढ़ा, एवरेज होता क्या है, कैसे कैसे एवरेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखे कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ठीक है, एवरेज का मतलब कुछ नहीं, बीच का निकालना होता है और सबका इक्वल पार्ट यानी एवरेज औसत निकाल के देते हैं। इस टाइप से नेक्स्ट सेशन में हम और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अभी इस सेशन में हमने एवरेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा। आगे आने वाले सेक्शन में हम एवरेज के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ। आशा करते हैं आपको ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। आगे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे हम एवरेज का और हर एक टाइप के क्वेश्चंस को लेके आएंगे और उसको बनाने का तरीका बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।